सेट थ्योरी। आज का टॉपिक है हमारा क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। आज हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर और समुच्चय दोनों में अंतर क्या होता है। मैंने आपको सेट पढ़ा रहा था, समुच्चय पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया कि जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसमें एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है क्रमित युग्म को कर्ली ब्रैकेट में ना रख के स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे लिखा है, मैं जो लिखा हूँ उसको पढ़ रहा हूँ, समझ में आएगा। सामान्यतः समुच्चय के अवयवों के क्रम में परिवर्तन करने पर समुच्चय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट था a, b, और यहाँ पे मैं b, a लिख दिया, तो भी ये दोनों बराबर ही हैं। क्योंकि ये सेट अभी है, किस फॉर्म में है, सेट के फॉर्म में है, मतलब समुच्चय के फॉर्म में। मतलब समुच्चय के अवयवों के क्रम में परिवर्तन करने पर समुच्चय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यदि दो अवयव वाले समुच्चय a, b में, मान लो कि a, b में, अब हम क्या करते हैं कि a का स्थिति को फिक्स कर देते हैं और b की स्थिति को फिक्स कर देते हैं। मतलब a का प्रथम स्थान रख देते हैं और b का द्वितीय स्थान निर्धारित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय को क्रमित युग्म कहते हैं। जब एलिमेंट का स्थिति फिक्स नहीं होता है तब तो समुच्चय होता है। जब दो अवयव वाले समुच्चय का जो एलिमेंट होता है उसके स्थान को क्या कर दें, फिक्स कर दें, निर्धारित कर दें कि भाई आपका पहला स्थान है और ये इसका दूसरा स्थान है, तो उस समय जो सेट होता है उस सेट को, उस समुच्चय को क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। यानी क्रमित युग्म एक सेट ही है, लेकिन इसमें क्रमित युग्म के जो एलिमेंट होते हैं ना, उस एलिमेंट का स्थान जो होता है निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि फिक्स होता है और जिसे स्मॉल ब्रैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसका स्थान निर्धारित नहीं होता है, अदल बदल कर सकते हैं। लेकिन क्रमित युग्म एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट फिक्स होता है कि भाई आपका पहला स्थान रहेगा और इसका दूसरा स्थान होगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये पहला स्थान है, यहाँ पे दूसरा स्थान है। सेट में क्रम को परिवर्तन करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों सेम होता है। लेकिन क्रमित युग्म के में यदि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट को आगे पीछे करते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे ग्राफ में आगे जाकर बताऊंगा कैसे अलग होते हैं। ठीक है, अगला रहेगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अभी हम लोग दो सेट लेंगे और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है उसको जानते हैं पहले। मान लो कि ए और बी हमारा दो नॉन इम्पटी सेट है, मतलब अरिक्त समुच्चय है, तथा ए स्मॉल ए में बिलोंग कर रहे हैं और स्मॉल बी में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए का एलिमेंट ए है और बी का एलिमेंट बी है। तो ए और बी को मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया a, b से। तो ए में जितने भी एलिमेंट है, बी में जितने भी एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट को लेके जितना संभव हो सके उतना क्रमित युग्म बनाते हैं और उस क्रमित युग्म के समुच्चय को, उस क्रमित युग्म के समूह को, उस क्रमित युग्म के समुच्चय को, उस क्रमित युग्म के समूह को क्या बोलते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। इसको पढ़ते भी है ना, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी नहीं पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ओके, अब आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का एलिमेंट कैसा होगा, a, b, जहाँ पे ए कहाँ बिलोंग करेगा, पहला वाला ए में करेगा और दूसरा वाला बी में करेगा। यदि इसी तरीके से b क्रॉस ए करते हैं तो b, a, तो b किस में बिलोंग करेगा, b में, और a किस में बिलोंग करेगा, a में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिए हैं, ए हमारा एक सेट है, बी भी एक सेट है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। देखना कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी, ए से बी में जा रहे हैं, 1 का
4 से ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 5 के साथ भी बनाएगा, 1 दोनों के साथ बना लिया। अब 2 आता है, 2 4 के साथ बनाएगा, 2 5 के साथ बनाएगा। इसी तरीके से 3 4 के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर, 3 5 के साथ बनाएगा ऑर्डर पेयर। तो इस तरीके से ए और बी में जितने भी एलिमेंट थे उस एलिमेंट को लेके ए से बी में मैंने क्या बनाया, एक ऑर्डर पेयर बनाया, और जितने संभव हो सके उन सभी संभव ऑर्डर पेयर को जब मैं एक समुच्चय में लिखा, एक समूह में लिखा, एक सेट के फॉर्म में लिखा, तो इसी सेट को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। यही हमारा क्या कहलाता है, ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से बी क्रॉस ए देखते हैं, बी क्रॉस ए यानी बी से ए में ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो बी से ए में बनाएंगे तो 4 को लेके बनाते हैं, 4 1 के साथ बनाएगा, 4 1 के साथ बनाएगा, 4 2 के साथ बनाएगा, 4 3 के साथ बनाएगा। अब 5 लेते हैं, 5 1 के साथ बनाएगा, 5 ए, 5 2 के साथ बनाएगा और 5 3 के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से बी क्रॉस ए, बी से ए में जितना भी ऑर्डर पेयर बन सकता था वो मैंने सभी ऑर्डर पेयर बनाया, और इस सभी ऑर्डर पेयर को जब मैं एक समुच्चय के रूप में लिखता हूँ, इस सेट के फॉर्म में लिखता हूँ, उसी सेट को बी क्रॉस ए कहते हैं। क्या कहते हैं, बी क्रॉस ए कहते हैं। और यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उस रिजल्ट को अपन याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसी से संबंधित हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, पहला रिजल्ट ये है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या m है तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n है तो a क्रॉस b में n इंटू n अवयव होंगे। कहने का मतलब है कोटि a कितना है, m है, कोटि b कितना है, n है, तो कोटि a क्रॉस b कितना होगा, m इंटू n। तो इसको एग्जाम्पल्स ऊपर में जो दिया गया उसी से अपन समझते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे n a कितना था, 1 2 3, कितना एलिमेंट है, 3। ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में 3 इंटू 2 यानी 3 2 6 एलिमेंट होंगे। काउंटिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट है कि ये कितना है, m है, ये कितना है, n है। तो इस तरीके से n जो होगा m इंटू n होगा। ये इंटू है ना, जबकि ये क्या है, हमारा क्रॉस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। आप बार बार बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, यदि 2 सेट हमारे पास है, अरिक्त समुच्चय नॉन इम्पैटी सेट है, और दोनों नॉन इम्पैटी सेट में से कोई भी या तो ए या तो बी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। मैंने समुच्चय का जब प्रकार बता रहा था वहाँ पे मैंने बताया था परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। जिस समुच्चय के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं परिमित, जिस सेट के एलिमेंट को काउंटिंग नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अपरिमित। तो दोनों में से कोई भी यदि अपरिमित है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, अपरिमित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए दिया है हमारे पास 1 2, ये कैसा सेट है, परिमित है। एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, अपरिमित होता है। ये परिमित है, क्या है, परिमित है। ये क्या है, अपरिमित है, क्या है, अपरिमित है। तो इस तरीके से ए क्रॉस एन फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, ए से एन में मतलब 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर 2 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा,
2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ए क्रॉस एन का जो रिजल्ट है वो कैसा है, अपरिमित है। यानी कहना चाहिए दो सेट दिया है, यदि दोनों सेट में से कोई भी एक सेट अपरिमित है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, अपरिमित होगा। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा रिजल्ट यहाँ पे ये बोलता है, यदि ए और बी में एन अवयव उभयनिष्ठ है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर अवयव उभयनिष्ठ होंगे। इस रिजल्ट को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट दो हमारे पास सेट है ए एंड बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 2 3 4। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में कितने एलिमेंट उभयनिष्ठ हैं, अवयव कॉमन है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला, 2 एंड 3। तो ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, कितने हैं, 2 हैं। ओके, कितने हैं, 2, मतलब एन का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब हम देखते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, ए से बी में जाएगा, ए से बी में जाएगा तो 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 4 के साथ बनाएगा, फिर 2 2 के साथ बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ बनाएगा, फिर 3 2 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा, 3 4 के साथ बनाएगा। इस तरीके से हमारा ऑर्डर पेयर बना। और इस ऑर्डर पेयर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, सेट के फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब बी से ए में जाएगा, मतलब 2 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा, फिर 3 का बारी आएगा, 3 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 3 2 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा, फिर 4 आएगा, 4 1 के साथ बनाएगा, 4 2 के साथ बनाएगा, 4 3 के साथ बनाएगा। इस तरीके से हमारा ऑर्डर पेयर तैयार किए। इस ऑर्डर पेयर को सेट के फॉर्म में लिखे। ये हमारा क्या कहलाए, बी क्रॉस ए, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप देख पाओगे कि इन जब सेट हमारा ए और बी था तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितना था, 2 था। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं आप देख पाओगे। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है, यहाँ पे 2,2 है तो यहाँ भी 2,2 है, 2,3 यहाँ है, 2,3 यहाँ पे है, और क्या 3,2 भी है तो 3,2 भी है, 3,3 है तो 3,3 भी है। और भी आप यहाँ पे नहीं पाओगे जो क्या होंगे, कॉमन होंगे। इस तरीके से इसमें 2 एलिमेंट कॉमन है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2, मतलब 2 दूनी 4 एलिमेंट कॉमन होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यदि यहाँ पे 3 एलिमेंट क्या रहते, कॉमन रहते, यदि ए और बी में 3 एलिमेंट कॉमन रहते तो इसमें कितने रहते, 3 की पावर 2 रहता, 3 की पावर 2। मतलब यही रिजल्ट है, यदि एन है तो एन स्क्वायर, 2 है तो 2 के स्क्वायर, 3 है तो 3 के स्क्वायर, 4 है तो 4 के स्क्वायर। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को वेन डायग्राम, एरो डायग्राम, वेन डायग्राम, एरो डायग्राम की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो जैसे हमारे पास सेट ए था और बी था, इसी को मैंने लिया है 1 2 3 और 2 3 4। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो देखो कैसे करते हैं, जब ए से ए क्रॉस बी करना है तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए से बी में जाएंगे। तो 1 क्या करेगा, 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, फिर आएगा 2 2 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और 2 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। अब आता है 3 3 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 3 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और 3 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी हमारे को प्राप्त हो जाता है, जो ऊपर में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए कहने का तात्पर्य बी से ए में जाएंगे, बी का एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो हम देखते हैं 2 2 किसके साथ बनाएगा, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3। अब 3 आता है, 3 1 के साथ बनाएगा, 3 कॉमा ए, 3 2 के साथ बनाएगा, 3 कॉमा 2,
3 के साथ बनाएगा 3, 3। अब आता है 4 1 के साथ बनाएगा, 4 2 के साथ बनाएगा और 4 3 के साथ बनाएगा। इस तरीके से B क्रॉस A। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट होता है उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो लाइक करें, यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा सीरीज चल रहा है PGT मैथ्स छत्तीसगढ़ के लिए। हमने सांख्यिकी का पार्ट्स ख़त्म कर दिया है। अभी हमारा चल रहा है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बाद अपन पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।